डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से मोदी जी को आम भारतीय की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली मसल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के ऊपर भारत जो बात नहीं कर रहा था, इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है उसने लगाया। अब नया शुरू किया है कि रूस से तेल मोदी जी नहीं खरीदेंगे, इसका आश्वासन मोदी जी ने ट्रंप को दिया। ये सारा का सारा जो मैस्कुलर खेल ट्रंप खेल रहा है, वहां से यहां मोदी जी के मुंह में दही जम गई है। देखिए, सन 2020 में गालवान हुआ था, बिहार चुनाव थे, बिहार रेजिमेंट के 20 अधिकारी और कर्मचारी सैनिक मारे गए थे। क्या उससे कोई फर्क पड़ा था? बिहार में इन्हें कोई फायदा हुआ था? नहीं हुआ था। तब भी आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी, बीजेपी नंबर 2 पार्टी थी। तो बिहार, यूपी, पंजाब, हर राज्य की डेमोग्राफी अलग है, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस अलग है, लोगों की थिंकिंग अलग है। सेना को लेकर के सम्मान तो पूरे भारत में हर राज्य में है, हर व्यक्ति को है, लेकिन बिहार में सेना को लेकर के वोट नहीं मिलता उतना ही जितना राम को लेकर के यूपी में वोट नहीं मिलता। अगर यूपी में राम के नाम पे वोट मिलता तो 1993 से लेकर के आज 2025 तक सिर्फ बीजेपी की सरकार होती। और अगर 2020 का आप उदाहरण देख लेते हैं, जब पिछले बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, गालवान हुआ था, बिहार रेजिमेंट को इतनी क्षति पहुंची थी वहां पे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी नंबर 2 पार्टी आई थी। यानी ये वो रीजन नहीं था। अब मैं जहां तक समझता हूं, इतना बड़बोलापन जनरल साहब लोगों का इस समय पाकिस्तान को लेके मसल देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से मोदी जी को आम भारतीय की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली मसल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के ऊपर भारत जो बात नहीं कर रहा था, इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है उसने लगाया। अब नया शुरू किया है कि रूस से तेल मोदी जी नहीं खरीदेंगे, इसका आश्वासन मोदी जी ने ट्रंप को दिया। हाल में यह मालूम चला है कि मोदी जी ने जो कुछ भी टेलीफोन पे इनके साथ, ट्रंप के साथ दिवाली के समय के लिए बात की, तो दिवाली के उपलक्ष्य में जो वहां से शुभकामनाएं ट्रंप ने भेजी, साथ में ये कहा कि अब तुम पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ोगे। मोदी जी मान गए, ट्रेड की बात करेंगे। यानी ये सारा का सारा जो मैस्कुलर खेल ट्रंप खेल रहा है, वहां से यहां मोदी जी के मुंह में दही जम गई है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष, इन सब की वैश्विक कीमत बढ़ गई है, ट्रंप के नजर में कीमत बढ़ गई है। जो अफगानिस्तान पे इस समय पाकिस्तान ने हमला किया था, वो सब ट्रंप का कराया हुआ था, उसी ने रुकवा भी दिया। यानी इस समय दोबारा पाकिस्तान डार्लिंग ऑफ अमेरिका बन के बैठ गया है। चीन का तो वो बेटा है ही। यानी इंडिया के जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस समय मिलिटरली, वो इतने खराब हो चुके हैं कि मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे, उसकी वैल्यू तो छोड़िए, उसका काउंटर आ जाएगा ट्रंप से। लेकिन क्योंकि हम अपने घर में अपने ऑडियंस को जोड़ के रखना चाहते हैं पाकिस्तान और फौज के मामले को लेके, इसलिए किसी को तो बोलना है। राजनाथ सिंह जी तो अब भूल जाइए कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। ब्रह्मोस जो अभी हाल में इन्होंने इंडक्ट किया, वैसे तो कई सालों से इंडक्शन चल रहा है। लखनऊ प्लांट की बात करें तो वहां से जो इन्होंने इनॉग्रेशन किया और फीता काटा, तो इनका कहना यह था कि पाकिस्तान का हर इंच, हर कोना कवर करेंगे। ये बोलने का क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है? अगर उसी तर्ज पे देखा जाए तो बिल्कुल है भाई। उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें राजस्थान, गुजरात, पंजाब तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? उधर चीन है, चीन की मिसाइलें आ सकती हैं, रॉकेट्स आ सकते हैं, ड्रोन्स आ सकते हैं, हवाई जहाज आ सकते हैं। तो ये जो अगेन वही वाली बात है ना कि अपना दिखाना कि देखो हम तो, अब किसको दिखा रहे हो भाई? राजनाथ सिंह जी से अगर पूछा जाए, ये अपने वोटर को दिखा रहे हो, अपने वोटर को मत दिखाओ। क्योंकि ऐसी बातें, अब बेहुदा बचकानी तो मैं कह नहीं सकता, बुरा लग जाएगा किसी को, लेकिन ऐसी बातें करके आप गांव में लोगों के ताली तो पड़वा सकते हो।
कि देखो हमने मिसाइल, तुम ये मिसाइल चला नहीं सकते, चलाते तो ऑपरेशन सिंदूर में चला के पाकिस्तान को खत्म कर चुके होते। क्यों नहीं किया? नहीं किया। ये कारण है कि किसी जनरल से कहा जा रहा है कि तुम बोलो, पहले बिपिन रावत बोलते थे, अब ये बोलते हैं। पर ये जो इनका सिस्टम है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वहीं वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं हवाई जहाज नहीं है, नेवी की हालत अलग है, आर्मी सैनिक नहीं है। तो ये सब बातें सिर्फ राजनीति के तौर पे की जाती हैं और हर कोई करता है। मैं ये मानता हूं कि पहले भी की गई हैं, अब भी की जाती हैं, आगे भी की जाएंगी, लेकिन इससे हम लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं।